Good morning, students. Look at this plant. Which plant is this? Yes, this is Tulsi herb. Okay. See these pictures properly. Which plant do you see? Yes, peepal tree, bamboo plant, and then coconut tree, neem tree. बच्चों, आपको लग रहा होगा ना कि आज टीचर सारे प्लांट्स क्यों दिखा रही है? यस, आज का हमारा लेसन है यूनिट 11 द किंग एंड द ट्री गॉडेस फ्रॉम पेज नंबर 91. लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 1. आइडेंटिफाई द ट्रीज एंड राइट देयर नेम्स. यहाँ पे नीचे बच्चों आपको कुछ पिक्चर्स दिए हैं. उन ट्रीज को पहचानना है और उनका नाम लिखने. मैंने तो चारों पे नाम लिख दिए हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने से ट्राई करनी है. मैंने पिक्चर्स में नाम लिखे, आपको अपने इर्द गिर्द ये पेड़ दिखाई देंगे, तो आपको जाके ढूंढने हैं. ओके. फर्स्ट है पीपल ट्री. बच्चों, आपके इर्द गिर्द भी पीपल ट्री बहुत सारे होंगे, तो आपको पीपल ट्री ढूंढना है और अपने पेरेंट्स को बताना है कि दिस इज द पीपल ट्री. बाम्बू ट्री शायद ही आपको मिलेंगे, लेकिन कोकोनट और नीम ट्री. कोकोनट ट्री भी बहुत सारे लोग अपने गार्डन्स में लगाते हैं. नीम ट्री तो सब जगह मिलते हैं. आज का हमारा जो लेसन है किंग एंड द ट्री गॉडेस, ये ट्री के रिगार्डिंग है. सो लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 2. पुट योर फिंगर ऑन द लाइन. Kalpavriksha and Chativriksha. Scriptures mention that worshipping of trees has been an ancient Indian practice. The Hindus, Buddhists and Jains consider the Ashok tree as the most legendary and sacred tree of India. Myth says that Lord Buddha was born under this tree in Lumbini. Bel tree is considered to be sacred too because of its alliance with Lord Shiva, who is pleased by bel leaf offerings. The bamboo tree is also sacred plant for its association with Lord Krishna, Venugopal, since his Masuri is actually made of bamboo. Banana is known as sacred plant since its fruit are offered to Lord Vishnu. Tulsi plant is always associated with purity, revered by the Hindus and is most loved by Lord Vishnu. The coconut tree is known as Kalpavriksha in Sanskrit and enjoys special importance in most Hindu rituals. The fruit is believed to represent Lord Shiva, and the 3 black marks on the coconut shell depicts his eyes. बच्चों, ट्रीज के बारे में हमें यहाँ पे जानकारी दी है. अलग अलग ट्रीज की अलग अलग विशेषताएं हैं, वो हमें यहाँ बताई गई है. कुछ ट्रीज की विशेषता तो हमें पता ही है. ओके, तो चलो बुक में से हम पढ़ के बाकी सारे ट्रीज की क्या क्या विशेषताएं हैं, वो कौन से भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, वो देखते हैं. कल्पवृक्ष और चतिया वृक्ष स्क्रिप्चर्स में मेंशन किया गया है कि पेड़ों की पूजा करने की जो प्रथा है वो पहले से ही इंडिया में चली आ रही है. ओके. हिंदूज, बुद्धिस्ट एंड जैन्स, ये तीनों संप्रदाय के लोग अशोक ट्री को सैक्रेड मानते थे, मतलब बहुत पूजनीय. ओके. वो उसको अशोक ट्री को बहुत ही पूजनीय मानते थे. अशोक ट्री मतलब गुजराती में अगर बताओ तो आसोपालव. ओके. आसोपालव के तोरण आप लगाते हो ना, जब भी कोई फंक्शन होता है तो दरवाजे पे आसोपालव के तोरण लगाए जाते, पता है आप लोगों को. और मान्यता के अनुसार लॉर्ड बुद्धा जो है, भगवान बुद्ध, उनका जो जन्म है इस ट्री के नीचे हुआ है, लुम्बिनी में. कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में.
दूसरा है बेल वृक्ष, बेल ट्री। बेल ट्री, बेल तो आपको पता है श्रावण मास में कौन कौन जाता है। जब श्रावण मास आता है तब भगवान के मंदिर में दूध, पानी और बेल के पत्ते लेके भगवान शंकर को कौन कौन चढ़ाने जाता है। जाते हो ना सब कोई। अगर आप नहीं जाते हो तो आपके परिवार के कोई ना कोई, आपके परिवार में से कोई ना कोई तो जाता ही होगा। पेरेंट्स, दादा दादी। बेल के पत्ते देखे ना, 3 लीव्स होते उसको। तो बेल का वृक्ष जो है वो भी बहुत ही पूजनीय है। किसको? लॉर्ड शिवा को। और लॉर्ड शिवा को हम बिल्व पत्र और उसका फ्रूट भी होता है वो ऑफर करते हैं। उसके बाद आता है बाम्बू ट्री। बाम्बू ट्री भी एक बहुत ही सैक्रेड प्लांट है, वो भी पूजनीय है। क्यों? क्योंकि लॉर्ड कृष्णा वेणुगोपाल, उसके हाथ में जो बांसुरी है वो एक्चुअली बाम्बू ट्री से बनी है। बाम्बू से ही बनी है लॉर्ड कृष्णा की बांसुरी, इसलिए वो वृक्ष भी बहुत ही सैक्रेड कहा गया है, उसको बहुत ही पूजनीय माना गया है। बनाना प्लांट जो है वो सैक्रेड है। क्यों? क्योंकि उसके जो फ्रूट्स है, मतलब बनाना, वो लॉर्ड विष्णु को ऑफर किए जाते। लॉर्ड विष्णु को वो बहुत प्रिय है, ऐसे मान्यता है। उसके बाद तुलसी प्लांट। जी हाँ बच्चों, तुलसी हब तो सबको पता है। तुलसी वाली चाय पीते हो तुलसी अदरक की, है ना। फिर तुलसी किसको ज़्यादा पसंद है? भगवान विष्णु को। तुलसी भगवान विष्णु को सबसे ज़्यादा पसंद है। वो प्योरिटी की एक मिसाल है। ऐसे कहा जाता है कि तुलसी जिसके आंगन में होती है, जिसके घर के बाहर तुलसी होती है, उसके घर में कभी भी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती। उसके बाद है कोकोनट ट्री। कोकोनट ट्री को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। संस्कृत में कोकोनट ट्री को कल्प वृक्ष कहा जाता है। उसके बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं और उसको हिंदू रिचुअल्स में, मतलब हिंदू लोगों की पूजा विधि में बहुत मान्यता है। आपको तो पता है नारियल सब जगह इम्पोर्टेंट है। कलश भरना है तो नारियल, कुछ उद्घाटन करना है तो भी नारियल फोड़ते हैं। ओके। और वो जो नारियल है वो भगवान शिव को रिप्रेजेंट करता है। किस तरह से? नारियल पे आपने 3 डॉट्स देखे हैं ना, वो भगवान शिव की 3 आंखों के प्रतीक है। तो बच्चों, आज के लेसन में हमने कितने कितने ट्रीज देखे? बहुत सारे ट्रीज देखे। सबसे पहले कौन सा ट्री देखा हमने? जी हाँ, अशोका, आसोपालव ट्री। उसके बाद हमने देखा अशोक ट्री के नीचे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है, ऐसे माना गया है। उसके बाद देखा हमने बेल वृक्ष, जो बेल पत्र है वो भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं। एंड देन बाम्बू ट्री। बाम्बू जो है वो लॉर्ड कृष्णा को प्रिय है क्योंकि उनकी जो बांसुरी है वो बाम्बू ट्री से बनी है। देन बनाना, लॉर्ड विष्णु को बनाना ऑफर किया जाता है, ऐसी मान्यता है कि उनको केले बहुत पसंद है। एंड देन तुलसी। तुलसी इज ऑल्सो लव्ड बाय लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड विष्णु को तुलसी बहुत पसंद है। हम जब भी भगवान को कुछ भी थाल धराते हैं तो उसमें तुलसी पत्र अवश्य रखते हैं, पता है आपको। देन कोकोनट ट्री। कोकोनट ट्री को संस्कृत में कल्प वृक्ष भी कहा गया है और उसका सारे जो हिंदू की पूजा विधि होती है उनमें उसका विशेष स्थान है और उसको लॉर्ड शिवा का रिप्रेजेंटेटिव भी कहा गया है। किस तरह से? क्योंकि कोकोनट शेल पे जो 3 डॉट्स है, ब्लैक डॉट्स, इट्स डिपिक्ट्स द आईज ऑफ शिवा। ओके बच्चों, मैंने आपको ये एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2 दोनों समझा दी है। एक्टिविटी 2 से आपको
जो मैंने अभी पढ़ाया समझाया उससे आपको ये टेबल फिल करना है। कैसे? तो देखो, फर्स्ट ब्लॉक में रिलीजियस ट्री और प्लांट, मतलब जो भी ट्री और प्लांट है रिलीजियस, अभी हमने जितने भी पढ़े उतने के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। देन सेकंड, रिलीजियस सिग्निफिकेंस, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, उसकी क्या मान्यता है, क्या वो रिलीजन से जुड़ा हुआ उसका जो भी विशेष पार्ट है उस ट्री का वो हमें बताना है। एंड इट्स मल्टीपर्पज यूजेस, और उसके यूजेस बताने हैं। अगर आप ये ढूंढ सकते हो तो ढूंढना, या फिर इसका PDF आपको मिल जाएगा। एक्टिविटी 3 इन आवर नेक्स्ट क्लास। बाय बच्चों।